तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। अब नहीं दिखेगा सरकारी ठेका, सीएम योगी ने जारी किया है आदेश। तो सीएम योगी की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जो सरकारी ठेके चलते थे अब उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब सरकारी ठेकों को नहीं देखा जा पाएगा। तो सीएम योगी के आदेश पर सरकारी ठेका हटाया जा रहा है। लखनऊ में अब जो भी सरकारी ठेका पहले था अब उसे हटाने का काम लखनऊ में किया जा रहा है और ये सीएम योगी के आदेश पर किया जाएगा। तो शराब की दुकानों पर अब सरकारी या ठेका जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जो शराब की दुकानें होंगी ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो शराब की दुकानें रहेंगी उन पर सरकारी या ठेका जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है सीएम योगी की तरफ से। तो ये सख्त निर्देश लखनऊ वासियों के लिए कि अब सरकारी ठेका नहीं दिखाई देगा। सीएम योगी ने आदेश जारी किया है। सीएम योगी के कहने पर अब ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि जो तमाम शराब की दुकानें हैं लखनऊ में उन दुकानों के ऊपर सरकारी या ठेका जैसा शब्द इस्तेमाल किया हुआ कोई भी बोर्ड नजर नहीं आएगा। जो सरकारी ठेका लिखा जाता था पहले शराब की दुकानों पर अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अब नहीं दिखेगा सरकारी ठेका। तो लखनऊ में जब शराब की दुकानें चलती थी कई शराबों पर ऐसा देखा जाता था जो होर्डिंग्स लगी होती थी उन पर सरकारी ठेका लिखा होता था। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी शराब की दुकानों पर सरकारी ठेका लिखा शब्द नहीं देखा जा पाएगा। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी आज से मंडल स्तर पर बनाएगी रणनीति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर के एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक 1600 ग्रामीण संगठनात्मक मंडल में आयोजित ये बैठक होनी है। बीजेपी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत चुनाव की चुनावी व्यू रचना साझा करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे, बैठकें करेंगे। पार्टी पदाधिकारी मंडल पंचायत चुनाव बैठकों में भी शामिल होंगे। पार्टी के विजय नीति लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे पार्टी पदाधिकारी। तो अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने हैं अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि अब इसमें रणनीति को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी रणनीति तैयार की जा रही है और एक्शन मोड में बीजेपी के जो तमाम विधायक और मंत्री हैं वो अपनी तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं और सभी से पंचायत चुनाव की चुनावी व्यू रचना साझा करेगी बीजेपी। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारी मंडल पंचायत चुनाव बैठकों में ये शामिल होंगे। पार्टी के विजय नीति लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे पार्टी पदाधिकारी। लखनऊ में बीजेपी आज से मंडल स्तर पर बनाएगी रणनीति और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो 28 जनवरी से 3 फरवरी तक 1600 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों के साथ बैठक आयोजित की गई है और ऐसे में बीजेपी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। सभी से पंचायत चुनाव की चुनावी व्यू रचना साझा करने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद इन बैठकों में शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो चुनावी बैठकों में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे और तमाम मुद्दे इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के रखी जाएगी क्योंकि जीत की जो रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी अब इसमें एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी आज से मंडल स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक 1600 ऐसे ग्रामीण संगठनात्मक मंडल की बैठक बुलाई जानी है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है कि कैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लड़ना है और ऐसे में सभी से पंचायत चुनाव की चुनावी जो मुद्दे हैं उनको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज से इन मंडलों की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें ये बैठकें बुलाई जा रही हैं।
वहीं लखनऊ में विंध्य और बुंदेलखंड में योगी सरकार की सौगात देखने को मिली। योगी सरकार ने हर घर नल योजना को रफ्तार दे दी है। 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों तक जल्द पहुंचेगी स्वच्छ जलधार। तो सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश में हर घर नल योजना का काम तेज हो चुका है। मीलों दूर से पीने का पानी ढोकर लाने की मशक्कत से अब छुटकारा मिलेगा। तो सालों से पीने का पानी मटकों में ढोकर ला रही थी विंध्य और बुंदेलखंड की महिलाएं, जिससे अब इन्हें छुटकारा मिलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों तक जल की सुविधा पहुंचाई जा रही है। स्वच्छ जल यानी पीने का पानी की जो सुविधा है उसको योगी सरकार हर घर तक पहुंचा रही है। तो विंध्य और बुंदेलखंड में योगी सरकार की सौगात मिलने वाली। योगी सरकार ने हर घर नल योजना को रफ्तार देने का काम किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे, हर घर नल योजना की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में रफ्तार देने का काम योगी सरकार ने कर दिया है। कितने समय में ये तमाम जो 1 करोड़ से ज्यादा जो ग्रामीण बताए जा रहे हैं कि उनके घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, कितने समय सीमा दी गई है अधिकारियों को? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से नवंबर माह में इस योजना की शुरुआत हुई थी, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वो परिवार जिनको अभी तक शुद्ध जल नहीं मिल सका, उसमें बुंदेलखंड के कई ऐसे परिवार हैं, विंध्याचल है, ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक शुद्ध जल नहीं पहुंच सका था। वहां पर हर घर नल की जो योजना है उसको लेकर सरकार प्रयासरत है। 1 करोड़ घर तक ग्रामीणों को स्वच्छ जल पहुंचाने की जो कवायद है वो माना जा रहा है। गर्मियां आने से पहले यानी कि मार्च से पहले ये लक्ष्य पूरा करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, क्योंकि गर्मी के समय सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों को दिक्कत होती है। यहाँ पर सूखे की समस्या है, यहाँ पर पानी की समस्या है, महिलाओं को काफी लंबी दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। तो ऐसे में हर घर जल पहुंच सके, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और मार्च से पहले ये लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे गर्मियों के मौसम में बुंदेलखंड और विंध्याचल के क्षेत्रों पे जो लोग रह रहे हैं उनको पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। जी, लेकिन राहुल, इसकी निगरानी धरातल पर कैसे हो रही है? किन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कार्य कैसे चल रहा है, कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है, इस पर निगरानी कौन बनाकर रखेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो जल शक्ति मंत्रालय है वो इस पूरे योजना पर निगरानी कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की समीक्षा की थी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जल शक्ति मंत्रालय है, जिसके कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनकी निगरानी में ये कार्य को किया जा रहा है और माना जा रहा है कि लगातार इसकी समीक्षा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए हैं, समय समय पर इसकी समीक्षा करते। माना जा रहा है कि गर्मी आने से पहले जो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश है उसको जल शक्ति मंत्रालय पूरा करने में लगा हुआ है और हर घर जो जल की योजना है, जो बिहार में गांव है वहां तक शुद्ध जल पहुंचाने की सरकार प्रयास कर रही है। जी चलिए, ठीक, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बीएसपी विधायक के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर दिया है। धोखाधड़ी के आरोप में विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 750 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी करने का आरोप बीएसपी विधायक पर लगा है। तो बैंक ऑफ इंडिया के एक समूह से 750 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। मामले में कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी के लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन रोकथाम कानून के कई प्रावधानों के तहत चिलूपार गोरखपुर से विधायक और लखनऊ के कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस के खिलाफ एक ईसीआईआर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। तो 750 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है। तो बैंक ऑफ इंडिया के एक समूह से 750 करोड़ का धोखेधड़ी की गई है। तो मामले में कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कराया गया। बीएसपी विधायक के खिलाफ ईडी ने इस केस को दर्ज किया है। धोखाधड़ी के आरोप में विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। 750 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी करने का आरोप शंकर तिवारी पर लगाया जा रहा है। शंकर तिवारी बीएसपी के विधायक हैं जिन पर यह आरोप लगा है।
और वहीं संभल में नकली खाल कारोबारियों के यहां छापेमारी की गई है। तो 100 से ज्यादा नकली खाल की बोरियां बरामद की गई है और गुन्नौर पुलिस की मौजूदगी में चल रही है छापेमारी। तो अलीगढ़ की खल निर्माता फर्म कर रही है छापेमारी। गुन्नौर की धनीपुर और जुनावाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद से छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। और अलीगढ़ में बताया जा रहा था कि गुन्नौर के ये जो नकली खल बनाए जा रहे थे कारोबारियों के, यहाँ पर ये छापा पड़ा है। संभल में छापेमारी की गई है। 100 से ज्यादा नकली खल की बोरियों को बरामद किया गया है। गुन्नौर पुलिस की मौजूदगी में ये छापेमारी चल रही थी। तो नकली खल कारोबारियों के यहाँ पर छापेमारी की गई है। संभल की एक खबर जहां पर 100 से ज्यादा नकली खल की बोरियां बरामद की गई है। गुन्नौर के धनीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नकली खल कारोबारियों के इस कारोबार को लेकर के जिस तरीके से शिकायतें सामने आ रही थी, इसके बाद से छापेमारी की गई। गुन्नौर पुलिस की मौजूदगी में ये छापेमारी चल रही। अलीगढ़ की खल निर्माता फर्म कर रही है छापेमारी। तो गुन्नौर के धनीपुर और जुनावाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल में नकली खल कारोबारियों के यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। नकली खल को बरामद किया जा रहा है। अब तक 100 से अधिक नकली खल की बोरियों को बरामद किया गया है। तो गुन्नौर पुलिस की मौजूदगी में ये छापेमारी चल रही है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अब तक 100 से अधिक मात्रा में ये बोरियां बरामद की गई है, जिसमें नकली खल ले जाया जा रहा था। तो ये शिकायतें काफी लंबे समय से आ रही थी संभल में, जहां पर नकली खल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा था। और ऐसे में जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया और गुन्नौर पुलिस की मौजूदगी में ये छापेमारी की गई। तो अलीगढ़ की खल निर्माता फर्म छापेमारी कर रही है। और वहीं गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर नोटिस चस्पाया गया है। तो भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर के ये नोटिस चस्पाया गया है। ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने पर नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन स्थल पर नोटिस चस्पाया है। तो नोटिस का 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस किसान आंदोलन को लेकर के किसान आंदोलन स्थल पर ही नोटिस चिपकाने का काम किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस नोटिस को चस्पाया गया है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से समझौता किया गया था दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, उस समझौते को तोड़ने का काम जब किया गया तो इस पर सफाई दे राकेश टिकैत। तो भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता है राकेश टिकैत, जिनके नाम पर इस नोटिस को जारी किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर नोटिस चिपकाया गया है और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर के नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में ट्रैक्टर रैली को लेकर के पुलिस के साथ जो समझौता हुआ था उसे तोड़ने पर यह नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन स्थल पर नोटिस चिपकाने का काम किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि भारतीय किसान प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ ये नोटिस चिपकाया गया है, तो क्या जो 3 दिनों में ये कहा जा रहा है कि इस पर राकेश टिकैत अपना बयान जारी करे, किस तरीके का समझौता किया गया था जिसको लेकर के अब ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है? जी सुरभि जी, हम आपको बता दें, लगातार 26 जनवरी की परेड को लेकर दिल्ली आला अधिकारी और राकेश टिकैत के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें कि शांति प्रिय परेड निकालने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद जो हम लोगों ने एक घटना देखी 26 जनवरी के ऊपर कि किस तरीके से घटना हुई, उसे लेकर दिल्ली
पुलिस ने आज एक नोटिस जारी किया है राकेश टिकैत के लिए कि वो जल्द 3 दिन के अंदर जवाब दें। मगर राकेश टिकैत की तरफ से अभी कोई भी जवाब नहीं आया है। देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी कि आखिरकार राकेश टिकैत अपना जवाब देंगे या नहीं देंगे। ठीक, लेकिन जिस तरीके से जब ये बार बार कहा जा रहा था कि एक समझौते का उल्लंघन हुआ है, जो वादा किसानों की तरफ से किया गया, उस वादे को तोड़ने का काम किसानों ने किया है, तो क्या इस पर अभी तक किसी भी किसान संगठनों की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है? क्योंकि राकेश टिकैत ने तो ये साफ कह दिया था कि जो बैरिगेटिंग लगाई गई थी वो गलत जगह पर बैरिगेटिंग की गई थी, क्योंकि वो रूट उन्हें निर्धारित किया गया था। इस वजह से लोग आक्रोशित हुए, जिसके बाद से हिंसा हुई। सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार किसान पक्ष की तरफ से नाकामयाबी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले आला नेता जो थे इनके, वो अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार वो अपने पक्ष पुलिस पर गलती डाल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं किसानों की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही रही। ठीक है, लेकिन अगर अभिषेक बात इसकी की जाए कि जब किसान संगठन अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, तो फिर इस तरीके से आंदोलन खत्म करने का क्या मतलब बनता है? अगर वो सही है, वो ठीक तरीके से चल रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, अब भी अगर राकेश टिकैत की माने तो फिर अब यह आंदोलन क्यों खत्म कर दिया जा रहा है अचानक से? कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन हुआ है उसमें जो काफी नुकसान हुआ है, उसे लेकर आपस में इनके मतभेद हुआ है गुटों में। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही है। वहीं कुछ किसान 20% किसान कल वापसी हो चुके हैं और आज भी कुछ किसान वापसी जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं जौनपुर में कुछ दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दबंग युवक को पीटने का वीडियो मछली शहर क्षेत्र के आनापुर का बताया जा रहा है, जहां पर बेखौफ दबंग सरेआम इस युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। तो जौनपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है, दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो में ये 2 शख्स नजर आ रहे हैं एक युवक को पीटते हुए, और कितनी बुरी तरीके से इन दबंगों ने इस युवक की पिटाई की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों की दबंगई जौनपुर में देखने को मिली है, जहां पर एक युवक को इन्होंने बीच सड़क पर इस तरीके से पीटा है। दबंगों की दबंगई देखिए, इन्हें किसी का खौफ नहीं है। ये बीच सड़क पर उतरकर किसी को भी पीटना शुरू कर देते हैं।